नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, ग्रीन शीट के अंदर जो रिज़ल्ट है वह शो हो रहा है और अब इसके साथ ही जो वेरीफाई का ऑप्शन है वह भी शुरू हो चुका है। तो साथियों, वेरीफाई के ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले आपको शाला धर्म पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए मैं सीधे ही यहाँ लॉगिन कर चुका हूँ और ये जो स्माइल का जो टैब दे रखा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, स्माइल के टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख लें, यदि आपने अभी बच्चों के जो रोल नंबर है और बच्चों के रोल नंबर के साथ ही जो मार्क्स है वह अगर आपने फीड नहीं की हैं तो सबसे पहले मार्क्स फीडिंग करने का काम आप यहाँ पे करेंगे और ग्रीन शीट जनरेट करने के लिए आपको जो ऑप्शन चयन करना है वह ये दे रखा है, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट है 2021-22 और मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँगा। जनरेट जो मार्कशीट है और जो ग्रीन शीट है उसको जनरेट करने के लिए आपको ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा। यहाँ सत्र फिक्स है दे रखा है और क्लास आपको यहाँ पे चयन करनी है। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। क्लास आपके सभी क्लास यहाँ पे आ रखी है। जिस भी क्लास की आपको ग्रीन शीट जनरेट करनी है उसके लिए आपको यहाँ पे, जैसे मैं क्लास 1 की करना चाहता हूँ तो ये 1 हो गया है। सेक्शन में ए चयन कर लेता हूँ। अब हमारे पास में जो ऑप्शन दे रखे वे है शो स्टूडेंट और जो शो ग्रीन शीट दे रखी है। तो सबसे पहले मैं ग्रीन शीट को जनरेट करके दिखा देता हूँ। मैं इस शो ग्रीन शीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद ही स्क्रीन के ऊपर आपकी ये ग्रीन शीट आ जाएगी और यहाँ देखें सभी कुछ आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स का नाम है आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये SR नंबर बच्चे का ये दे रखा है और फादर का नेम आपके सामने यहाँ आ रखा है और मदर का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ है ही है और अब यहाँ देखिए ये रोल नंबर यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये कम्प्लीटली है और हर एक चीज़ें आप यहाँ पे कम्प्लीटली देख लें। और जो बच्चे की मार्कशीट है, इस मार्कशीट में यहाँ पे इसको यहाँ दिखा रखा है कि जो इसका जो रिज़ल्ट है ये आ रखा है यहाँ। तो रिज़ल्ट में आप देखिए ये प्रमोटेड है और पास इन द ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है। ग्रेड भी यहाँ पे आ रखी है, परसेंटेज यहाँ पे शो हो रखे हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे आ रखे हैं कितने हैं और कितने मार्क्स इसको ऑब्टेंट मिले हैं। और साथ ही यहाँ इस पूरी ग्रीन शीट के अंदर जो उपस्थिति का कोई भी यहाँ पे कॉलम शो नहीं है। यहाँ देखेंगे तो उपस्थिति से संबंधित यहाँ पे कोई भी कॉलम शो नहीं हो रहा है। तो उपस्थिति से संबंधित जो चीज़ें हैं यहाँ हमको भरनी नहीं है, बिल्कुल यहाँ एकदम क्लियर है। देखो कोई भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे उपस्थिति संबंधी यहाँ कोई कॉलम नहीं है। तो उपस्थिति के संबंध में पहले भी आ चुका था कि इस सत्र, क्योंकि ये कोरोना काल का सत्र था और बीच में ये अध्ययन शुरू हुआ था, तो उपस्थिति का इसमें कोई भी आपको इंद्राज यहाँ पे नहीं करना है। तो साथियों, ये तो हुई आपकी ग्रीन शीट। आप इसको कम्प्लीटली यहाँ पे देख लें कि ग्रीन शीट आपके संपूर्ण सभी बच्चों की जनरेट हुई है नहीं, और अगर नहीं हुई है तो आप पहले इसको चेक कर लें और फिर यहाँ पे देखें। और इसी के साथ ही जो 3 अदर सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स भी यहाँ पे शो हो रखे हैं या नहीं वो भी देख लें। और इसी के साथ ही अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो मार्क्स है, जो वेरीफाई करने का ऑप्शन है वह शुरू हुआ है या नहीं। तो ये जो शो स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट दे रखा है और यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना होगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और ये देखिएगा बच्चों की जो डिटेल्स है ये आ चुकी है। और यहाँ आप थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ इसको, और स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ देखें तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ रखा है, क्लास दे रखी है और स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉट वेरीफाइड है। और जनरेट रिजल्ट के लिए आपको यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है, जनरेट रिजल्ट कर सकते हैं। मैंने जनरेट रिजल्ट कर दिया है, इसीलिए जिसका जनरेट रिजल्ट करेंगे तो वो ड्राफ्ट के अंदर यहाँ आपके शो हो जाएगा। तो ड्राफ्ट में ये जनरेट रिजल्ट शो है और इसको वेरीफाई करने का ऑप्शन जो कि पहले अवेलेबल नहीं था तो वह अवेलेबल हो चुका है। जनरेट रिजल्ट करने के बाद पहले मैं एक बार वापस आपको जनरेट रिजल्ट करके दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन पर क्लिक करके बच्चे का जो जनरेट रिजल्ट है वह कर दे। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है, आर यू वांट टू प्रोसीड, इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, ओके पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें स्क्रीन पर मैसेज आ चुका है, रिजल्ट जनरेट सक्सेसफुली, और इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद ये जो ऑप्शन अभी ड्राफ्ट का ऑप्शन आपके पास में नज़र आ रहा है ये पहले आ जाएगा और पहले ये नहीं होता है। यानी जब आप इसको जनरेट करेंगे, मैंने सभी के जनरेट कर रखे हैं इसलिए ये ड्राफ्ट का ऑप्शन मेरे पहले से ही अवेलेबल है।
आप जनरेट करोगे तो ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा। अब मैं ड्राफ्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये वापस पूछ रहा है क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं, ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद ये बच्चे की जो मार्कशीट है साथियों ये दिखेगा, ये जो ड्राफ्ट के रूप में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कार्ड है बच्चे की ये आ चुकी है। हर एक चीज़ यहाँ पे कम्प्लीटली शो हो रखी है। आप यहाँ देख लें कि जो बच्चे के जो रोल नंबर है ये भी मैंने फीड कर दिए थे, फिर भी यहाँ शो नहीं हो रहा है और अपडेट भी कर दिए हैं। तो अब आप यहाँ देख लें और ये इसको क्लोज़ कर देते हैं और अब मैं वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए साथियों ये जो वेरीफाई का जो रिज़ल्ट है इसके ऊपर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर मैसेज आ चुका है, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो क्या आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं। तो ये जो ओके का साइन दे रखा है इस पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। एक बच्चे का देखिए ये रिज़ल्ट वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और इसके साथ ही मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और साथियों क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ देखें ये क्लोज़ कर दिया है और अब आप यहाँ देखें तो पहला जो स्टूडेंट है उसका जो रिज़ल्ट है वह वेरीफाइड हो चुका है। ये बच्चे से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ आ रखा है वेरीफाइड और ये देखिएगा ये वेरीफाइड स्टेटस शो हो चुका है। और इसी के साथ ही जो जनरेट जो रिज़ल्ट का जो ऑप्शन था यहाँ पे वह हट चुका है। अब आप बच्चे से रिलेटेड जो फाइनल रिज़ल्ट है उसकी प्रिंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करने पर ये आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, इसको ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद आप स्क्रीन पर देखें बच्चे से रिलेटेड जो मार्कशीट है फाइनल मार्कशीट ये आ चुकी है। और साथ ही यहाँ देखें तो पहले जो रोल नंबर ड्राफ्ट में शो नहीं हो रहे थे परंतु फाइनल जो मार्कशीट है उसमें ये रिज़ल्ट के जो रोल नंबर है ये बच्चे के शो हो रहे हैं। और रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोटेड है, ग्रेड यहाँ लिखी हुई है ए ग्रेड है, ओवरऑल जो ग्रेड है वह बी ग्रेड है। क्लास टीचर के साइन यहाँ करने हैं, एग्ज़ाम इंचार्ज के साइन यहाँ करने हैं, प्रिंसिपल या हेडमास्टर के सील और साइन यहाँ लगाने हैं। और रिज़ल्ट की जो डेट है ये आ चुकी है हमारे सामने कि 16 मई को रिज़ल्ट की डेट दिखाई दे रही है और कम्प्लीटली ये मार्कशीट आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। तो साथियों ये पूरा प्रोसेस है और इसके लिए आपको कम्प्लीटली ये काम करना होगा जो मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रकार आप जो बच्चे से रिलेटेड जो मार्कशीट है वह जनरेट कर सकेंगे। साथियों जो प्रिंट मार्कशीट आ रही है यानी कि मार्कशीट को प्रिंट करने का जो ऑप्शन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको क्लिक करके आप जो मार्कशीट की प्रिंट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथियों कुछ जो स्टाफ है वे पूछ रहे हैं कि जो रोल नंबर है वह किस प्रकार से फीडिंग करेंगे। अगर आपके रोल नंबर फीडिंग नहीं कर रखे हैं तो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। आप वापस पोर्टल पर आ जाएँ और पोर्टल पर आने के बाद विद्यार्थी टैब पर क्लिक करें। विद्यार्थी टैब में यहाँ पे देखें तो रोल नंबर जो आवंटन है ये रोल नंबर आवंटन का जो ऑप्शन है ये हमारे पास में अवेलेबल है। इसको क्लिक कर देते हैं और ये हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। आप यहाँ देखें तो सेक्शन यहाँ पे कर देते हैं, सेशन सेलेक्ट कर लेते हैं 21-22 है, क्लास जो रोल 1 है और सेक्शन में कर देता हूँ ए और इसको यहाँ पे शो करता हूँ। शो करने के बाद आप यहाँ देखें हर एक बच्चे के जो रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट के लिए जो रोल नंबर अलॉटमेंट है ये मैंने कम्प्लीटली सत्र शुरू होने से पहले ही मतलब कर दिए थे, यानी सत्र जब शुरू होता है तभी मैंने इसको कंप्लीट कर दिए थे। तो इसी के साथ ही सबसे पहला काम होता है साथियों कि बच्चे का एडमिशन करने के बाद जब आपको लगता है कि सभी बच्चों को एडमिशन कम्प्लीटली हो चुके हैं तो आप एक एक करके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले फर्स्ट डेट शुरू होने से पहले बच्चों को रोल नंबर अलॉटमेंट कर दें। और ये स्कूल जो एग्ज़ाम रोल नंबर है ये है, बोर्ड एग्ज़ाम के जो रोल नंबर है यहाँ पे फीडिंग नहीं हो सकते हैं। और ये इसको आप चाहें तो अगर आपने नहीं करे हैं तो फीडिंग कर दें और फीडिंग करने के बाद इसको आप यहाँ पे अपडेट कर दें। और ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और वापस स्माइल 3 टैब है, स्माइल 3 टैब के अंदर जनरेट मार्कशीट दे रखी है और क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं और सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, शो रिज़ल्ट स्टूडेंट्स हैं और ये वापस वेरीफाइड है। और जनरेट में आपके जो प्रिंट रिज़ल्ट है वह आपके कम्प्लीटली हो चुका है। और इस वेरीफाई के ऑप्शन के साथ ही आपका जो काम है ये कंप्लीट है। और अब आप एक एक करके बच्चों की मार्कशीटें क्लास वाइज निकाल लें और निकालने के बाद उसकी प्रिंट करके तैयार रखें। और 16 मई को आपके विद्यालय समय के अनुसार आप बच्चों को ये मार्कशीट वितरण कर दें। और जो ग्रीन शीट आपको जनरेट करी थी सर, ये यहाँ जो शो ग्रीन शीट आपने करी थी, इस शो ग्रीन शीट को
आप प्रिंट निकाल के रखें और यही हमारा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे जो एग्ज़ाम रजिस्टर्ड है, ये एग्ज़ाम रजिस्टर के रूप में हमारा ये काम आएगा। और प्रिंट निकाल के आप चाहें तो इसको एग्ज़ाम रजिस्टर में पिनअप कर सकते हैं या इसी की एक अलग से फाइल बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट है। और इसको वेरीफाई करने के लिए नीचे जब पूरी एक साथ शीट निकल जाए और निकलने के बाद जो विद्यालय के जो संस्था प्रधान है वो इसको, और क्लास टीचर है, संस्था प्रधान, क्लास टीचर और एग्ज़ाम इंचार्ज तीनों ही नीचे इसके ऊपर साइन करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करें, कमेंट का जवाब आपको शीघ्र मिलेगा।